आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्या पहले राहुल को कृषि कानून पसंद था? जी हां, कृषि कानून पर एक तरफ घमासान मचा हुआ है, किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर सियासत भारी है। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, मगर आज राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आ गया। ये वीडियो लोकसभा की कार्यवाही के दौरान का है। इस वीडियो में राहुल गांधी वही बात बोल रहे हैं जो बात कृषि कानून को लेकर सरकार कह रही है। राहुल के इसी वीडियो पर बीजेपी ने अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेर लिया है। जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। अपने इसी बयान से फंस गए हैं राहुल गांधी। इसी बयान ने बीजेपी को दिया है मौका कि वो घेर ले राहुल गांधी। इसी बयान ने मोदी सरकार को दे दिया है वो चांस कि वो साबित कर दें कि कृषि कानून पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। एक बार फिर राहुल का बयान सुनिए, फिर मजमून समझाएंगे। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है? और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। दरअसल राहुल गांधी 2015 में अमेठी में बनने वाले फूड पार्क की वकालत कर रहे थे। वो इस पक्ष में थे कि किसान अपनी फसल जहां चाहे वहां बेच ले। वो कह रहे थे कि किसान चाहते हैं कि बिचौलिए खत्म हो जाए ताकि किसान को सीधा फायदा पहुंचे। लेकिन तब राहुल ने ये नहीं सोचा होगा कि 2015 का उनका ये बयान 2020 के अंतिम दिनों में उनके लिए चक्रव्यूह बना देगा। लिहाजा घेर लिया बीजेपी ने। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया, ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी? पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। कांग्रेस इसलिए भी घिर गई है क्योंकि 2019 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में कृषि के कॉलम में 11वें नंबर पर कांग्रेस ने वादा किया था कि कांग्रेस एपीएमसी एक्ट को खत्म करके ऐसी सुविधा देगी कि किसान अपनी फसल जिसे चाहे जहां चाहे बेच सकता है। यानी कांग्रेस चाहती थी कि वो मंडियों को खत्म कर दे और किसान अपने मन से जहां चाहे वहां अपनी फसलें बेचे। लेकिन यहाँ सरकार कह रही है कृषि कानून से एपीएमसी खत्म नहीं होगी, कृषि कानून से एमएसपी भी खत्म नहीं होगी और कांग्रेस बेवजह नाजायज विरोध करके किसानों को भ्रमित कर रही है। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी विपक्ष पर यही आरोप लगाया था कि पहले समर्थन करते थे तो अब विरोध किस बात का? राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। राहुल गांधी के पुराने बयान से कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है। बावजूद इसके राहुल गांधी किसानों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि किसान टस से मस न हो। उन्होंने लिखा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भव की हजार हो, तुम निडर डरो नहीं,
तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। राहुल किसानों के हितैषी होने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं, मगर उनके पुराने वादे और उनके पुराने बयानों ने पूरे दल को बैकफुट पर ला दिया है। आज तक ब्यूरो। तो विपक्ष खासकर राहुल गांधी केंद्र सरकार के मंत्रियों के निशाने पर पहले से ही हैं। वजह थी कृषि सुधारों को लेकर कांग्रेस पार्टी का पुराना रवैया और आंदोलन शुरू होने के बाद इन्हीं सुधारों के नाम पर सरकार पर हमले। कई केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल गांधी और विपक्ष को कृषि सुधारों पर उनका पुराना रुख बार बार याद दिलाया है। आज तक से कई केंद्रीय मंत्रियों ने इसी मुद्दे पर की थी खास बातचीत, सुनिए। कि किस प्रकार से न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि स्वयं निवर्तमान अध्यक्ष ने इस बात का बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया कि हम एपीएमसी की पूरी इस फ्रेमवर्क से सब्जी और फलों को डीलिस्ट कर देंगे। तो कांग्रेस के दोगलेपन के साथ साथ एनसीपी के जो हमारे निवर्तमान कृषि मंत्री थे यूपीए के कार्यकाल में शरद पवार जी, उन्होंने न सिर्फ चिट्ठियां लिखी देश भर में मुख्यमंत्रियों को कि आप एपीएमसी एक्ट को पूरा ध्वस्त करें अथवा उसको एक नया जामा पहनाएं, उन्होंने बाकायदा रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यूज किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के रिफॉर्म की दरकार है। विपक्ष ने जब ये बिल संसद में आए थे चर्चा के लिए तब दो विशेष भ्रम चलाए। एक, एमएसपी ऑपरेशन देश में बंद हो जाएगा। बिल्कुल बंद नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने सदन में और सदन के बाहर आश्वस्त किया एमएसपी ऑपरेशन चलता रहे। राहुल गांधी की अगर किसानों के प्रति सहानुभूति होती तो क्या वो संसद से गायब होते जब कृषि बिल पर चर्चा हो रही है? राहुल गांधी की अगर किसानों के प्रति सहानुभूति होती तो क्या वो उनके कार्यकाल में साल 2009 से लेकर साल 2014 तक मात्र 3 लाख करोड़ का एमएसपी ऑपरेशन कराते? मोदी सरकार ने साल 2014 से लेकर अब तक 8 लाख करोड़ का एमएसपी का ऑपरेशन कराया है और देश के किसानों को फायदा कराया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले 6 साल से एक कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर आया है कि राहुल गांधी, श्रीमती वाड्रा और श्रीमती सोनिया गांधी सम्राट साइकिल के किसानों की जमीन जब्त करके बैठे हैं। वो लौटा नहीं रहे ऑर्डर के बावजूद। जो हमारे संसदीय क्षेत्र में जमीन खा गए किसान की, वो देश के किसान के सामने झूठी सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। मैं आज पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी के नेतृत्व में मैनिफेस्टो में लिखा गया था कांग्रेस पार्टी के कि एपीएमसी का एक्ट रद्द करेंगे वो। भारतीय जनता पार्टी ने तो एनडीए सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम एपीएमसी के कानून को हाथ लगाएंगे। राहुल गांधी की सरकार ने, राहुल गांधी की पार्टी ने और स्वयं राहुल गांधी ने 2013 में आके बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एपीएमसी में से हम डीलिस्ट कराएंगे सब्जी और फलों को। राहुल गांधी अब अपने ही शब्दों को भूल गए हैं। काला कानून क्यों लगता है राहुल गांधी को? क्योंकि इस कानून में यह कहा गया है कि किसान को 3 दिन में भुगतान करना पड़ेगा, वो किसान जो दर दर की ठोकरें खाता था। तो राहुल गांधी के लिए कानून काला इसलिए है क्योंकि इस कानून में साफ लिखा है कि ना किसान की जमीन आप गिरवी रख सकते हैं, ना किसान की आप जमीन बेच सकते हैं। शायद राहुल गांधी को असली पीड़ा इस बात से है। ये देखिए, ये है कांग्रेस पार्टी का 2019 का घोषणा पत्र। क्या लिखा हुआ है? हम मंडी कानून को समाप्त कर देंगे और किसानों के लिए भारत में व्यापार की सुविधा पैदा करेंगे। उनका घोषणा है, सब कुछ है। क्या कहा कि फसल में आपके फल को और सब्जियों को मंडियों से मुक्त किया जाए, फिर देश भर में बेचने का अवसर मिलना चाहिए। शरद पवार जी ने पत्र लिखा आपके सारे मुख्यमंत्रियों को कि मंडी के पूरे कानून को लिबरलाइज करें। मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री तो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष थे। प्लानिंग कमीशन ने कहा कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करिए, पूंजी निवेश को परमिट करिए। और ये 2005 में तो शरद पवार ने एक बड़े पत्रकार को कहा कि अगर वो कानून को नहीं सुधार करेंगे, मंडी कानून को, तो हम केंद्रीय सहयोग भी बंद कर देंगे। 2005 में कहा। तो ये सारे राहुल गांधी, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सब तो उसके साथ खड़े थे, तब तो विरोध नहीं कर रहे थे। मेरे ये सवाल किसानों के हित का है या राजनीतिक दलों के स्वार्थी हित का है? कि आप देखिए, मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव का। घोषणा पत्र पार्टी का एक औपचारिक डॉक्यूमेंट होता है। मेरे पास नीति आयोग की वो कमेटी का भी रिपोर्ट है जिसमें अमरिंदर सिंह भी मेंबर थे और कमलनाथ भी थे। मुख्यमंत्रियों का एक कोऑर्डिनेशन बना था देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में, और उन्होंने कहा कि मंडी कानून में सुधार जरूरी है, पूंजी निवेश जरूरी है। तो ये तो पिछले 20 साल से राजनीतिक
एक प्रकार से समझदारी रही है कि किसानों के लिए उनको मंडी के चंगुल से मुक्त करना है। तो आज एकाएक ये कहां से लोग खड़े हो गए। अब देखिए, मैं राहुल गांधी पर आजकल कम बोलता हूं क्योंकि उनको किसानी की कितनी समझ है उस पर चर्चा कभी अलग से करेंगे आपके चैनल पर। लेकिन राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्होंने कहा, किसानों झुकना मत, वरना आगे कभी नहीं उठ पाओगे। ये कौन सी उत्तेजक भाषा है भाई। तो यही तो साफ साफ हित दिखाई पड़ता है। अब बताइए, शरद पवार इतने अधिक वो समर्थक रहे हैं किसानों के सुधार के, और उन्होंने काम भी किया है, और उनकी सारी चिट्ठियां मेरे पास है। मैं आपको देखिए, ये चिट्ठी है उनकी 2010 की, जिन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखा कि आपको मंडी एक्ट में कानून में बदलाव करना चाहिए। शीला दीक्षित को लिखा, शिवराज सिंह चौहान को लिखा, ठीक लिखा। तो आपने 10-15 साल जो किया, आज अपने स्वार्थ के कारण आप इस स्तर पर जाएं। और कांग्रेस विरोध करना चाहती है तो कांग्रेस सामने आए, दूसरा कोई दल विरोध करना चाहता है तो वो दल के रूप में सामने आए। किसानों के नाम पर सियासत क्यों कर रहे हो। किसानों की समस्या है, उस समस्या के मामले में जो आपने मत कहा था, व्यक्त किया था, उस मत पर आपको रहना चाहिए। जैसे कांग्रेस ही आज राहुल गांधी जी ट्वीट कर देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई 2019 के घोषणा पत्र में आपने ही ये बात कही थी कि एपीएमसी एक्ट को निरस्त कर देंगे, एपीएमसी में लगने वाला टैक्स समाप्त कर देंगे, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट निरस्त कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार खोल देंगे। ये सब कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपने जनता से वायदा किया है। तो मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई, अगर आपको आज ये लग रहा है कि किसानों के आंदोलन के साथ खड़ा होना है या इस एक्ट के विरोध में खड़ा होना है, तो पहले आप हिंदुस्तान की प्रेस के सामने आकर अपने घोषणा पत्र से तो मुकरो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो आप उस समय जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तब देश को गुमराह कर रहे थे, और या जो आज आप बोल रहे हो वो तब देश को गुमराह कर रहे हो। तो एक समय तो आप झूठ बोल ही रहे हो, दोनों समय सच नहीं हो सकते। इसलिए आप कब झूठ बोल रहे हो ये देश को बताना चाहिए, और इस प्रकार की हरकतों से विपक्ष को बाहर जाना चाहिए। कांग्रेस की चोन मैनिफेस्टो 2019 का जब ये पार्लियामेंट की चोन हुई, उसमें ये लिखा था कि हम ये बिल लाएंगे, और इससे पहले भी सर मनमोहन सिंह की सरकार में ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था। सर मनमोहन सिंह इसके हक में बोले थे। कपिल सिब्बल ने कहा था ये बहुत बढ़िया बिल है। अब ये इसका विरोध कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल बैंक्रप्सी है, अनैतिक बात है इसको करना। कांग्रेस की सपोर्ट करती है। जिनके चोन मैनिफेस्टो में डाला गया था कि हम बिल लाएंगे, आप कहते हैं ये बिल गलत है। इसी तरह श्रोमणी अकाली दल इसकी प्रोपेगेंडा करता रहा है, अब इसका विरोध कर रहा है। ये डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी इस तरह बिहेव करेगी, ये सियासत के लिए अच्छा नहीं है, देश के हित के लिए अच्छा नहीं है, पंजाब के हित के लिए अच्छा नहीं है। हमें नैतिकता के आधार पर भी पार्टियों को चलना चाहिए। जो मैनिफेस्टो में डाली बात उसको ही विरोध कर रहे हैं कांग्रेस बात, तो क्या कहा जा सकता है इसके बारे में। ये जो राहुल गांधी है, अरे भैया आपने ही 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम एपीएमसी कानून में बदलाव करेंगे। आपने ही 2019 के घोषणा पत्र में लिखा था, तो उसके लिए माफी मांगो। ऐसा क्यों लिखा था अगर हमारा विरोध करना है तो ये देखो, ये राजनीतिक दलों का जो राजनीति है वो अलग है। सवाल महत्वपूर्ण है कि अगर कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में पहले ये शामिल था, तो अब इसी कृषि कानून का विरोध ये पार्टी क्यों कर रही है। उधर किसानों से सरकार की बातचीत का रास्ता फिर से खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल किसानों ने सरकार को कुछ शर्तों के साथ प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन पहली शर्त अभी भी यही है कि तीनों कानून खत्म करने की प्रक्रिया पर सबसे पहले बातचीत हो। अब सरकार को तय करना है कि किसानों के इस प्रस्ताव का जवाब वो कैसे देती है। आखिरकार सरकार की दो चिट्ठियों के जवाब में किसान नेताओं ने बातचीत पर लौटने की मंशा जताई और जवाबी चिट्ठी के साथ 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन शर्तों के साथ। ये हैं वो शर्तें जिस पर सरकार को फैसला करना है और बातचीत का बंद पड़ा रास्ता दोबारा खोलना है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि पर सबसे पहले चर्चा हो, एमएसपी की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बात हो, पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में जरूरी बदलाव किए जाएं। माहौल है वो सरकार निर्मित नहीं करना चाहती। जो भाषण था प्रधानमंत्री जी का, उस भाषण में
एक अजीब किस्म का दुष्प्रचार है, आंदोलन को बदनाम करना है। मुट्ठी भर किसान आंदोलन कर रहे हैं। केवल हरियाणा में ही, पंजाब में थोड़ा सा, हरियाणा में और पंजाब में आंदोलन है। हमारे पास लाखों किसान यहां पर आके हमसे मिल रहे हैं। मैं उन किसानों को धन्यवाद देता हूं। पूरे किसान मेरे साथ खड़े हैं। सरकार ने किसानों की चिट्ठी पर अभी कोई औपचारिक बैठक या फैसला तो नहीं किया, लेकिन मंत्रियों के बयान इशारा कर रहे हैं कि किसानों के नाम पर सियासी घेराबंदी के दबाव में वो झुकने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें किसान की नजर से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं। और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है। 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद सरकार ने किसानों को संशोधन से संबंधित प्रस्ताव लिखित में दिए थे। इसमें उन तमाम बातों का जिक्र था जिसके लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बावजूद किसान नेता बातचीत आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। उल्टे किसान नेताओं की फहरिस्त में नई नई मांगें शामिल होने लगी। आंदोलन के नाम पर ही टोल नाके फ्री करवाने जैसे अभियान भी चलाए गए। इस पर खुद पीएम मोदी ने भी आपत्ति जाहिर की थी। कृषि मंत्रालय ने किसानों को दोबारा जो चिट्ठी भेजी थी उसमें भी किसान नेताओं की बढ़ती मांगों को लेकर ऐतराज जताया गया था। ये स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार एमएसपी के बारे में लिखित आश्वासन देने को तैयार है। इस विषय में कोई नई मांग रखना तर्कसंगत नहीं लगता, लेकिन फिर भी सरकार सभी मुद्दों पर बातचीत को तैयार है। बहरहाल किसान अपनी चिट्ठी भेजने के साथ साथ आंदोलन को तेज करने की तैयारी में भी जुट गए हैं। किसान नेताओं ने तय किया है कि एनडीए के सांसदों विधायकों के विरोध को बढ़ाया जाएगा। हरियाणा के साथ साथ अब पंजाब के भी टोल फ्री कर दिए जाएंगे। दिल्ली के बॉर्डर पर शहादत दिवस मनाया जाएगा। 30 दिसंबर को किसान ट्रैक्टर लेकर मार्च करेंगे। जहां हम खड़े हैं वहां पे एक बड़ा मंच लग रहा है, एक बड़ा स्टेज। और आपको ये भी बता दें, एक छोटा स्टेज पहले है, लेकिन क्योंकि किसान को मालूम है कि 29 तारीख को बातचीत हो रही है किसानों और सरकार के बीच में, उसके बावजूद तैयारी की जा रही है। यानी उम्मीद कुछ कम नजर आ रही है। और इसकी क्या बात है, क्योंकि आपको बताएं सरकार ने कहा है वो बेशर्त बात करने के लिए तैयार हैं और 4 शर्तें रखी गई हैं किसानों की तरफ से। सरकार एक बार नहीं कई बार जता चुकी है कि नए कानून किसानों के हित में हैं, लिहाजा इन्हें वापस लेना तो करीब करीब नामुमकिन है। उधर बातचीत पर लौटने की इच्छा जताते हुए भी किसानों की सबसे पहली मांग यही है कि तीनों कानून खारिज होने चाहिए। ऐसे में बातचीत का भविष्य क्या होगा, इसका कोई भी अनुमान लगा पाना फिलहाल मुश्किल है। दिल्ली से कमलजीत संधू और रामकिंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक और किसान सड़कों पर डटे हुए हैं तो वहीं कृषि कानून पर सियासत भी चरम पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की। केजरीवाल ने कानून को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कानून को किसानों की जमीन छीनने की साजिश बताया। केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। अब ये तीनों कानून लेके आए हैं, इन तीनों कानूनों के जरिए भी इनकी खेती भी छीनना चाहते हैं। किसान के पास खेती के अलावा तो कुछ होता नहीं है, उनकी खेती भी छीनना चाहते हैं। उनकी खेती भी उठा के बड़े बड़े 2-4 इनके पूंजीपति दोस्त हैं उनको देना चाहते हैं। अगर खेती भी चली गई किसान की तो फिर वो कहां जाएगा? और तो तुमने इनके लिए कुछ करा नहीं, खेती करता है बेचारा किसान। खेती भी चली गई तो किसान कहां जाएगा फिर? तो जितने किसान आप सोच के देखो, इतनी ठंड में अपने घर के बुजुर्गों को और बच्चों को लेके जितने किसान बैठे हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए बैठे हैं। क्योंकि अब आर पार की लड़ाई बन गई है। जब खेती भी चली जाएगी और खेती पे बड़े बड़ी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा तो किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अपनी खेती को बचाने के लिए बैठे हैं। अभी केंद्र सरकार ने, इन्होंने अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया मैदान में। इन्होंने सारे मंत्री उतार दिए, सारे इनके मुख्यमंत्री उतार दिए इन्होंने मैदान में। आके भाषण दे रहे हैं इस कानून से किसानों का फायदा है। मैंने इनके सारे भाषण सुने, अभी तक मेरे को एक भी नेता इनका नहीं मिला जो इस कानून का एक भी किसानों को क्या फायदा होगा ये बता सके।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए और ये कहते हुए कि दरअसल कोई भी एक मंत्री या नेता ऐसा नहीं सामने आया है बीजेपी का जो किसानों को बता सके कि इसके फायदे क्या हैं। लेकिन इन सबके बीच सियासत लगातार जारी है और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इन सब के बीच अगर सब कुछ ठीक रहा तो 29 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत होगी। उम्मीद की इस किरण के बीच दिल्ली बॉर्डर पर कैसे हालात हैं, किसान कैसे वक्त गुजार रहे हैं, इसका जायजा लिया है आज तक संवाददाता राम किंकर सिंह ने। देखिए, किसान आंदोलन को 30 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन यहाँ हफ्ते में ही बाल और दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो 30 दिन से जो लोग घर से बाहर हैं, उनके दाढ़ी और जो दाढ़ी और बाल हैं वो कैसे ठीक होते हैं। दादा, आप लोग लाइन में खड़े हुए हैं, लाइन में दाढ़ी और बाल कटवाना है। कितने दिन से नहीं बनवाया? एक महीना हो गया जी। अच्छा, 1 महीने से नहीं बना है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर बाकायदा वेटिंग में है लोग और एक मासूम सी बच्ची है, अब देखिए जो वहाँ बाइक पर बैठी हुई है, ये बाकायदा उसमें एंट्री कर रही है। सबसे पहले जिसको भी बाल कटवाना होता है वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर और नाम के साथ ये दर्ज किया जाता है। क्या नाम बेटा आपका? ईशु। निशु। किस क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी में। यूकेजी में। कहाँ पर? मुरादनगर पढ़ती थी पहले, अभी स्कूल में बंद हो गया तो अब नहीं पढ़ती। अले वाले, मुरादनगर में पढ़ती थी, अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये क्या लिख रहे हो आप? नंबर। नंबर? किन लोगों के नंबर? सबके, जो अपनी शेविंग और बाल कटिंग करने। ये जो लोग कट कर रहे हैं ये कौन है? ये पापा हैं। पापा? पापा का नाम, इनके नीशू के पापा का नाम अजय कुमार है और अजय कुमार का कहना है कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से बिना पैसे के, बिना मेहनताने के वो अपना काम बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। ये देखिए जरा, बाल दाढ़ी बनाई जा रही है और दादा सब ठीक ठाक है, बढ़िया कट रहा है। हाँ, बढ़िया है। तो ये अजय हैं और अजय का कहना है इनके भाई जो है वो सेना में है, सैनिक हैं, जवान है। हाँ,